नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है किन्नर की शादी। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सुधा ने एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन जन्म के थोड़ी ही देर बाद में दाई ने देखा कि यह तो बच्ची नहीं, यह तो किन्नर है। जैसे ही यह बात घर वालों को पता चली, सभी लोग बहुत गुस्से में हो गए। इसमें बेचारी सुधा की क्या गलती थी? सभी लोग सुधा को कोसने लगे, पर बेचारी सुधा क्या करती? उसकी तो पहली ही बच्ची थी। माँ की ममता तो माँ ही जानती है। घर वालों ने सुधा को साफ साफ कह दिया कि इसको मार देते हैं और बच्चे हो जाएंगे तेरे। सुधा ने घर वालों की एक ना सुनी और अपनी बच्ची को सीने से लगाकर रखा। उसका नाम संगीता रखा। सुधा अपनी बच्ची संगीता को अपनी सास निर्मला और अपने पति से बचाकर रखती। एक दिन सुधा नहाने गई हुई थी कि उसे बाहर से कुछ आवाज आई। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बिना नहाए बाथरूम से बाहर आ गई और देखा कि संगीता को उसकी सासू माँ घर से बाहर लेकर जा रही है। सुधा दौड़ी और अपनी सासू माँ से संगीता को छीन लिया। सुधा की सासू माँ और पति दोनों सुधा पर चिल्लाने लगे, तू क्या करेगी इसका? यह तो किन्नर है, हमारे घर पर कलंक है। इसको तो हम किन्नर समाज में छोड़ आते हैं। कम से कम वहाँ यह अच्छे से तो रहेगी अपने समाज के लोगों के साथ में। लेकिन माँ की ममता यह सब नहीं जानती। उसने अपने बेटी को कहीं नहीं जाने दिया। और एक बार और सुधा के साथ ऐसा हुआ कि उसकी सासू माँ ने संगीता को गर्म पानी से नहलाने लगी। लेकिन माँ का प्यार इतना होता है कि वह अपने बच्चे की तकलीफ तुरंत समझ जाती है। सुधा ने तब भी अपनी संगीता को बचा लिया। सुधा ने कहा, मैं अपनी बच्ची को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। सुधा के पति ने भी कई बार संगीता को मारने की कोशिश की थी, कभी गर्म दूध पिलाकर तो कभी पानी में डुबोकर। लेकिन सुधा हमेशा उसका ख्याल रखती थी कि कहीं उसकी सासू माँ और पति उसे नुकसान न पहुँचा दे। सुधा के सामने एक सबसे बड़ी परेशानी आकर खड़ी हो गई। संगीता बड़ी होने लगी थी, स्कूल जाने की जिद करती। जब सब बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती तो वह बहुत रोती और जिद करती। फिर सुधा ने उसको स्कूल तो भेज दिया, लेकिन सारे दिन यही चिंता रहती, कहीं किसी को कुछ पता न चल जाए। सुधा ने संगीता को किसी भी लड़के या लड़की से बात करने के लिए साफ साफ मना किया था। संगीता खूब पढ़ लिख कर बड़ी हो गई। संगीता पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन उसकी सासू माँ ने सोच लिया था कि अब तो इससे पीछा छुड़ा कर ही रहेंगे। सुधा के पति ने संगीता के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। आखिरकार एक गरीब से परिवार में संगीता की शादी तय हो गई। संगीता ने बहुत बार अपनी किन्नर होने की सच्चाई अपने ससुराल वालों को बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार सुधा के पति की वजह से वह नाकामयाब रही और अंत में एक किन्नर की शादी हो ही गई। ससुराल में सारे रीति रिवाजों के होने के बाद में जब संगीता अपने पति से मिली, तब संगीता ने अपनी सारी सच्चाई अपने पति को बता दी। संगीता का पति बहुत गुस्सा हुआ, तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। तुम यह बात हमें पहले भी बता सकती थी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और अपने मायके चली जाओ। लेकिन फिर सभी घर वालों ने अपनी इज्जत के डर से कि समाज क्या कहेगा कि किन्नर को ब्याह कर लेकर आए हैं यह लोग, इस वजह से संगीता को अपने घर में तो रखा, लेकिन एक नौकरानी की तरह। वह रसोई से बाहर का सारा काम करती, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, बर्तन और फिर उसे खाना दे देते। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद में संगीता का पति दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन संगीता के होते हुए यह सब मुमकिन नहीं था। एक दिन सारे घर वालों ने मिलकर योजना बनाई और संगीता के खाने में जहर मिलाकर दे दिया। संगीता की मृत्यु हो गई। यह बात संगीता की माँ को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई और बहुत रोने लगी, अपने किए पर पछताने लगी। यह सब जानते बूझते ही किया है, सब मेरी ही गलती है। मुझे मेरी संगीता की शादी नहीं होने देनी चाहिए थी, या फिर उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करती तो कम से कम किसी पर निर्भर तो ना रहती, या फिर उसे किन्नर समाज में दे देती तो जिंदा तो होती। आज मेरी बेटी इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जाती।
ऐसा क्यों होता है हमारे समाज में? सभी को एक समान क्यों नहीं रखा जाता? जो एक किन्नर के जन्म होने पर एक माँ से बच्चों को दूर कर दिया जाता है, वह भी उसी ईश्वर की संतान है। अगर शादी नहीं हो सकती तो कम से कम पढ़ लिख कर अपना जीवन अच्छे से तो बिता सकते हैं। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।